Hello friends, welcome back to the part 2 video of maxima and minima. Basically this is a part 6 video of differential equation in which maxima and minima का part 2 है, ठीक है, जिसमें we will discuss about the two variables. Basically in the part 1 video of maxima and minima I'll complete the two variables. Based on two variables I did the questions also. सो हेयर टू वेरिएबल्स के लिए हम लोग बेसिकली मैक्सिमा मिनिमा देखेंगे. तो बेसिकली इन मैक्सिमा मिनिमा में क्या रहता है, जैसे कि आप हेडिंग डाल दीजिए मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर टू वेरिएबल वेयर z इज़ अ फंक्शन ऑफ x, y. हेयर मैंने ग्राफ प्लॉट करके रखा है y इज इक्वल्स टू x f(x) और x के बीच में. सो बेसिकली दिस ग्राफ इज़ लाइक अ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस बना हुआ है वेयर हमने एक वैल्यू पुट्स करके ए बी सी डी इस टाइप में एच. सो बेसिकली जो पहली वैल्यू है ए, बेसिकली ए इज़ कॉल्ड द ग्लोबल मिनिमम वैल्यू है. एच जो सबसे टॉप पे दैट इज़ ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू. सो बेसिकली द हाईएस्ट आप नोट कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, आप नोट करके लिखिए, कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए. द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज़ कॉल्ड द ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू. The least value of the function is called the global minimum value. Maxima and minima occur alternatively. Global maxima is always greater than the global minimum value. Local minima may be greater than the local maximum value. ठीक है. So basically here z is a function of x, y where P, Q, R, S and T. Here P is equals to क्या होगा, del Z अपॉन del X. Q is equals to हो जाएगा del Z अपॉन del Y. R is equals to हो जाएगा आपका del स्क्वायर Z अपॉन del X का स्क्वायर. S इज इक्वल्स टू हो जाएगा डेल स्क्वायर Z अपॉन del X del Y. और T इज इक्वल्स टू हो जाएगा डेल स्क्वायर Z अपॉन del Y का स्क्वायर. ठीक है. तो बेसिकली होता गया, तो वहाँ पे क्या रहता था, सिंगल वेरिएबल्स रहता था. मैंने डायरेक्टली डी जेड अपॉन डी एक्स निकाला है. यहाँ पर डेल इसलिए हमने यूज़ किया है बिकॉज जेड इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल. हमने पीछे भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग ने बेसिक जो पार्ट 1 देखा था उसमें हम लोग ने देखा था कि बेसिकली डेल और डी जो टोटल डेरिवेटिव होता है हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं. ठीक है, लेकिन मैं अगेन रिपीट कर दे रहा हूँ, डेल हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पर फंक्शन वेरिएबल करता है मोर देन वन वेरिएबल्स होते हैं. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द सम फंक्शंस. और बेसिकली डी यूज़ करते हैं ओनली फॉर द सिंगल फंक्शन के लिए, सिंगल वेरिएबल के लिए. सो बेसिकली वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते थे तो उसको इक्वल टू 0 रख देते थे, पुट कर देते थे. उसके बाद क्या रहता था, उससे जो पॉइंट्स आते थे क्रिटिकल पॉइंट्स, उसके बाद हम डबल डेरिवेटिव निकालते थे, उसमें वो क्रिटिकल पॉइंट्स को पुट करते थे. जो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती थी तो वो मिनिमा कंडीशन आती थी एट दैट पॉइंट पे. अगर लेस देन आती थी वो मैक्सिमम आती थी एट दैट पॉइंट पे. सेम यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, बट यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं तो क्राइटेरिया हमारे पास क्या होगा. फर्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिए. फर्स्ट पॉइंट में क्या हो जाएगा, पुट P इज़ इक्वल टू 0, Q इज़ इक्वल टू 0. ठीक है, तो अब मैं जैसे बोल रहा हूँ, आप P एंड Q को 0 करिए. सम रिलेशंस आर फॉर्म्ड बिटवीन x एंड y एंड सॉल्व दीज रिलेशंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y. आफ्टर सॉल्विंग द वैल्यू ऑफ x, y इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द क्रिटिकल पॉइंट और स्ट्रीम पॉइंट. ठीक है. दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसमें RT माइनस एस स्क्वायर को हम लोग सॉल्व करेंगे. दिस R और T माइनस एस स्क्वायर को हम सॉल्व करेंगे. अगर ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू इस x, y मान लो इससे जो पॉइंट आएंगे वो x0, y0 आ जाएंगे.
इस पॉइंट पे एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट पे अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है देन हम इस आर को देखेंगे, आर को, जो आर है, अगर आर की वैल्यू मोर देन ज़ीरो आती है एट एट ऑफकोर्स ये पॉइंट पे है तो एट एक्स नॉट वाई नॉट वे, देन मिनिमा आकर होगा, मिनिमा अगर यही आर की वैल्यू अगर लेस देन ज़ीरो आती है, ठीक है, एट सेम पॉइंट पे, तो मैक्सिमा कर, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हमारे 2 पॉइंट्स हो गए छोटे छोटे। आर टी माइनस स्क्वायर की वैल्यू अगर मोर देन ज़ीरो आएगी एट एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट पे, तो तभी हमारा मैक्सिमम और मिनिमा पॉसिबल होगा। अगर आर की वैल्यू अगर मोर देन ज़ीरो हो गई तो मिनिमा कर होगा एट दैट पॉइंट पे, लेस देन ज़ीरो हो गई, दिस इज़ द कंडीशंस फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम। थर्ड पॉइंट इसमें क्या बनता है, अगर दिस आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर लेस देन ज़ीरो आ गया तो क्या होगा, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट पॉइंट पे, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, इट इज कॉल्ड द सैडल पॉइंट। ये भी डायरेक्टली क्वेश्चंस में पूछ दिया जाता है, ऑप्शंस के क्वेश्चंस में पूछ दिया जाता है कि व्हाट विल द वैल्यू आर टी माइनस स्क्वायर इज लेस देन ज़ीरो, तो ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, इट्स अ सैडल पॉइंट, मैक्सिमा, मिनिमा और क्रिटिकल पॉइंट, इस टाइप से ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। एक केस और बन सकता है, आप सोचिए क्या हो सकता है, दिस आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या हो सकता है, मोर देन ज़ीरो हो गया, लेस देन ज़ीरो हो गया, अगर इक्वल टू ज़ीरो हो गया तो क्या भाई, निगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, अगर इक्वल टू ज़ीरो हो गया तो क्या, तो वी कैन नॉट से एनीथिंग, वी यहाँ पे लिखता हूँ, वी कांट से, ठीक है। क्वेश्चंस लेते हैं तो उससे अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर डालिए फर्स्ट, बेस्ड ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसमें बोला गया है फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन। हमको एक फंक्शन दिया हुआ है, मान लो ये एफ एक्स कोमा वाई एक फंक्शन दिया हुआ है हमको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना है, p निकालना है, q निकालना है। तो p हमने निकाला, क्या आएगा हमारा, डेल p, डेल z अपॉन डेल x था, ये डेल z अपॉन हमारा डेल y था, तो बेसिकली f है तो डेल f अपॉन डेल x कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा ये 2x हो जाएगा प्लस 6, y वाले तो 0 हो जाएंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल 2y, और तो कुछ है नहीं, 0 ही है, प्लस इक्वल्स टू 0 रख देंगे p और q को। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो x और y के पॉइंट्स आ जाएंगे, x बराबर -3 आ जाएगा, y बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है r s। अच्छा r की वैल्यू क्या होती है, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x का स्क्वायर, डेल z अपॉन डेल x निकाल ही चुके थे एक बार, और अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 2 आ जाएगी वैल्यू इस वाले को। s की वैल्यू क्या होती है, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x इंटू डेल वाई होता है। यहाँ पर t भी निकाल लो आप, आर टी माइनस स्क्वायर होता है, t क्या होता है, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल वाई स्क्वायर होता है। तो देखो 2y है तो दैट इज़ ऑल्सो 2। देखो डेल z अपॉन डेल x टू डेल वाई है, तो इसका करने का जो तरीका होता है, देखो डेल अपॉन डेल x जो डेल y है उसका x के रिस्पेक्ट में कर दो, या जो x है उसका y के रिस्पेक्ट में कर दो। तो हाँ यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर आपको डाउट हो, इसको मैं डेल अपॉन डेल x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ,
डेल एक्स डेल वाई, सॉरी डेल जेड, ये डेल जेड था, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली जो डेल जेड अपॉन डेल वाई आया था उसको मैं एक्स के रिस्पेक्ट में करूँगा इस वाली वैल्यू को, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो हमको इतना पता चल गया कि देखो हमारे पास वैल्यू हो गई पी की, क्यू की, जिससे हमारे एक्स और वाई पॉइंट आ गए। पी और क्यू की वैल्यू इतनी ज़रूरत थी। बाकी क्या चाहिए हमको, आर टी माइनस एस स्क्वायर चाहिए। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर हमने सॉल्व किया, क्या आएगा देखो, बेसिकली हमको क्या सॉल्व करना है, आर टी माइनस एस स्क्वायर। आर क्या है, 2 है, टी क्या है, टी भी 2 है, एस क्या है, 0 है। तो बेसिकली ये वैल्यू 4 हो गई, यानी कि ये वैल्यू हो गई मोर देन 0 हो गई। ठीक है, अब इस ये वैल्यू मोर देन 0 है तो फर्स्ट पॉइंट क्या चेक करना है, आर हमारा पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो आर हमारा यहाँ पर पॉजिटिव है, आर पॉजिटिव है तो क्या हो गया, मिनिमा हो गया, मिनिमा एट एक्स इक्वल्स टू -3 एंड वाई इक्वल्स टू 0। क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू दे रखी थी 2, अगर कुछ वैल्यू होती तब हम यहाँ पे एक्स कॉमा वाई पे चेक करते, या कह सकते हो -3, 0 पे चेक करते। तो यहाँ तो कांस्टेंट है तो क्या वैल्यू रखी है, ठीक। तो दिस इज द आंसर। अब मिनिमम वैल्यू अगर हमसे पूछा जाएगा इसी क्वेश्चंस में, अगर हमसे बोला जाए कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू फंक्शन की क्या होगी, तो हमसे डायरेक्ट f -3, 0 आप रख दीजिए। इस फंक्शंस में क्या था, -3 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर था, प्लस वाई स्क्वायर 0 का स्क्वायर, प्लस 6 इंटू एक्स -3 प्लस 12। इफ़ यू सॉल्व यू विल गेट द आंसर 3, दैट इज द आंसर। समझ में आया? तो बस इसी टाइप से सिंपल से क्वेश्चंस 2 वेरिएबल्स के आते हैं, बेस्ड ऑन 2 वेरिएबल्स, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। और बेसिकली इसमें जो दूसरी वैरायटी है इसी 2 वेरिएबल्स की, वो क्या है वो भी देख लेते हैं, उससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। सो दूसरी वैरायटी का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से आता है, जैसे मैंने क्वेश्चन लिख रखा है मैक्सिमम मिनिमा का क्लोज इंटरवल पे। कैसे आता है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन 2x³ - 9x² + 12x - 3 इन द इंटरवल 0 to 0 नहीं, ये एक्चुअली 6 है। द वैल्यू ऑफ x इज मोर देन इक्वल्स टू 6 और लेस देन और इक्वल्स टू 3। इसके लिए इन द क्लोज इंटरवल में आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो बेसिकली इसमें जैसे यहाँ पर जो कंसेप्ट रहता है इस क्वेश्चन को लगाने का, देखो मैक्सिमम मिनिमम मैंने जितना बता दिया इतना सफिशिएंट है। बाकी आप क्वेश्चंस करिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन इसी में से बनेंगे, ऐसा नहीं है। तो बेसिकली क्या रहता है, जैसे कोई भी मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालनी है किसी फंक्शन की, तो मैं उसके f' निकालता हूँ। जैसे मान लो ये काटो आप, जैसे ऐसे समझो आप, कोई फंक्शन हमको f(x) दिया है, इन इंटरवल मान लो a, b हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, तो मैंने क्या किया, इसका f' निकाला और उसको इक्वल्स टू 0 रखा, तो मुझको मान लो कोई पॉइंट मिल गए c, d, 2 पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। तो दिस इज अ क्रिटिकल पॉइंट, द क्रिटिकल पॉइंट ना c, d। x इक्वल्स टू a also a critical point, x equals to b also a critical point, x equals to c also a critical point, x equals to d also a critical point। काहे, कैसे, ऐसे f इक्वल्स टू, अगर मैं fa निकालूंगा, fv निकालूंगा, fc निकालूंगा, fd निकालूंगा, ठीक है। तो मान लो इसकी fa की वैल्यू 6 आ गई, इसकी वैल्यू 3 आ गई, fc की वैल्यू -1 आ गई। मैं अज्यूम कर रहा हूँ एक एग्जांपल के लिए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगी कंसेप्ट। तो इसकी जो 6 वैल्यू आई है वो ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू। दिस इज़ द
दिस इज़ द ग्लोबल मिनिमम वैल्यू। बेसिकली का जो कहने का मतलब था वो ये है मेरा कि जो ये क्लोज इंटरवल दिया है ए कॉमा बी, अगर ये क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे जो हमने एफ डैश एक्स से निकाले थे अगर वो इसके अंदर आते हैं, दिस इज़ ऑल्सो कंसीडर अ क्रिटिकल पॉइंट। अगर इसके ये रेंज के बाहर आते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर रेंज हमारी 6,3 दी है, हमारे क्रिटिकल पॉइंट 1 और 2 आ गए, तो 1 2 3 6 मतलब 4 क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे। 1 2 को तो हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये कहने का मतलब था। तो हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या था, अब हम लोग क्वेश्चन का आंसर करते हैं। क्वेश्चन हमारे लो हम एफ एक्स बराबर हमको दिया है, क्या दिया है, 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x माइनस 3। तो मैंने क्या किया, इसका एफ डैश एक्स निकाल लिया। तो मुझको पता है ये 6x² हो गया, ये 9 दूनी 18x हो गया, ये प्लस 12 हो गया विच इज़, और ये 3 का तो 0 हो गया। इसको हमने एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 रख दिया। तो बेसिकली 6 मैं यहाँ से अगर कॉमन लूँगा, 6 3 18, 6 दूनी 12, तो x³ माइनस 2x माइनस एक्स 2 बराबर 0, x² का x कॉमन ले लिया तो x माइनस 2 हो गया, 1 कॉमन ले लिया x माइनस 2 हो गया 0। तो x बराबर ये 1 हो गया, x बराबर 1 और 2 हमारे पॉइंट्स आ गए। x बराबर 1 और 2 पॉइंट्स आ गए। ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्लोज इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल 6,3 हमको दिया हुआ है, 6,3 दिया हुआ है, यानी कि जो x की वैल्यू है वो मोर देन या इक्वल्स टू 6 है और लेस देन इक्वल्स टू 3 है। तो x के जो हमारे पॉइंट्स हो गए दैट इज़ 1 इज इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 6। तो मैं क्या करूँ, मुझको क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैंने f1 लिखा, f2 रखा, f3 पे मैं चेक करूँगा और f6 पे मैं चेक करूँगा। f1 मैंने यहाँ रख दिया, तो ये 2 माइनस 9 प्लस 12, तो ठीक है। तो बेसिकली ये वैल्यू कितनी आ गई, f1 रखा मैंने, ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ 1 रखा ना, अच्छा -3 भी है। तो बेसिकली ये 2 आ गया, मतलब f1 की वैल्यू 2 हो गई। मैं 2 पुट करूँगा, तो मैं यहाँ जब 2 पुट करता हूँ 2 का क्यूब माइनस 9 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 2 24 माइनस 3, इसको सॉल्व करोगे तो 1 आएगा आंसर। f3 को आप सॉल्व करोगे तो 6 आएगा, f6 को सॉल्व करोगे तो 179 आएगा। तो बेसिकली यहाँ जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो होगी 179 एट x इक्वल्स टू 6 पे आंसर हो जाएगा, x इक्वल्स टू 6 पे 179 आई। ठीक है। तो इस टाइप से क्लोज लूप के इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं क्लोज लूप पे मैक्सिमा मिनिमा के। ठीक है। तो बेसिकली जो ये जो पॉइंट था, सेकंड वाला जो पॉइंट था ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा का, तो आप इस नोट से उतार सकते हैं प्रॉपर वे में। तो मैंने इसमें सारा नोट कर रखा है, हालांकि मैंने बहुत पॉइंट्स डायरेक्टली ओरली बोल दिए, तो आप इससे नोट कर सकते हैं। f-x बेसिकली ग्लोबल मैक्सिमा एंड क्लोज लूप के लिए तो मैंने जितने भी पॉइंट्स बोले तो वो आप इससे स्क्रीनशॉट लेके सारे नोट्स कर सकते हैं। इसमें वन थिंग एक और है कि जैसे जो मॉड फंक्शन होता है, तो आप जानते हैं मॉड फंक्शन y इज इक्वल्स टू मॉड x। मॉड x को अगर मैं ओपन करता हूँ तो दिस इन फंक्शंस ग्राफ में इन पॉजिटिव वे में मॉड x की वैल्यूज मोर देन 1 होगी तो प्लस x, लेस देन 0 होगी तो माइनस x। तो ये ग्राफ लाइक दिस वी शेप में हो गया। एट x इक्वल्स टू 0 पे ग्लोबल मिनिमम वैल्यू देगा। अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ इस मॉड x का, तो अगर इस डेरिवेटिव करता हूँ मॉड x का, तो मॉड x अपॉन x अब वैन वैल्यू कब देगा, जब ये पॉजिटिव, निगेटिव कब देगा, जब ये निगेटिव। ठीक है। तो बेसिकली जो है सो मैक्सिमम मिनिमा बेसिकली इतना ही है। सो दिस मैक्सिमा मिनिमा का जो
बेसिकली यहाँ पे फिनिश होता है. सो द नेक्स्ट पार्ट I come back with the integral, or otherwise which topic you want, comment in the comment section. I bring for that topic. uh, Till now, take care, bye bye.